नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निर्भय प्रताप सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल टेकाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो सी लैंग्वेज की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड एल्स विद इफ़ ये सारे देखे थे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ़ और स्विच स्टेटमेंट। तो इस पे हमारा ये डिसीजन मेकिंग इन सी ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में और हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, नेस्टेड स्टेटमेंट। इन सी। ओके, तो जैसा हम लोगों ने उस दिन देखा था कि हम लोग सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और उसके बाद एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग वर्क कर रहे थे। तो सबसे पहले यदि बात करें तो हम लोग इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। तो सिंटैक्स में क्या होगा, आपका एक इफ़ स्टेटमेंट होगा, इफ़ कीवर्ड और एक बूलियन एक्सप्रेशन होगी। फिर जैसे चूँकि नेस्टेड इफ़ जैसे बोलने में है, जो नेस्टेड का मीनिंग होता है वही सेम वही काम इधर भी फंक्शनैलिटी में भी आपको वही चीज़ मिलेगी। मतलब नेस्टेड इफ़ मीन्स कि इफ़ के अंदर कई इफ़ हो सकते हैं। ओके, मतलब ऐसे लैडर की तरह, अब आप समझ लीजिए सीढ़ियाँ। ठीक है, तो इफ़ ये आपका बना, फिर जो ये आपका ब्लॉक पार्ट है सिंटेक्स में, वहाँ अगेन एक कोई और इफ़ होगा, उसमें कोई दूसरी कंडीशन होगी। मान लो यहाँ एक्सप्रेशन 1 दे दिया तो यहाँ पे कुछ और होगा, बूलियन एक्सप्रेशन 2। ओके, फिर आपका ये इसकी बॉडी होगी। इसकी बॉडी में भी एक इफ़ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही इफ़ ही हुए तो ही नेस्टेड इफ़ होगा। ओके, और अभी चूँकि इसकी बॉडी हमने क्लोज नहीं की तो इफ़ के इसके बाद भी यदि कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराना तो वो करा सकते हैं और फिर यहाँ बंद कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप इसमें एल्स भी लगा सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि इफ़ ही है तो नेस्टेड इफ़ नाम है तो इफ़ ही रहेगा। मतलब ये इफ़ है, इसका एल्स तो बाद में लगेगा, बट इसका एल्स आप यहाँ एल्स की भी बॉडी बना सकते हैं। ओके, तो अभी ये हमारा ये वाला क्लोज होगा यहाँ, और ये क्लोज हो गया। यहाँ पे एल्स हमने बनाया और फिर यहाँ पे इस एल्स पार्ट में भी बॉडी हो के, मतलब ये एल्स ऑप्शनल है, एल्स हो भी सकता नहीं भी हो सकता। और एल्स के अंदर जो इसकी बॉडी पार्ट है वहाँ भी एक एल्स इफ हो सकता। आपके प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप नेस्टेड इफ़ की बॉडी को आप बनाएंगे। ओके, तो हम सिंटेक्स में एक इफ़ यहाँ भी लगा देते हैं जिससे आपको याद रहे कि ऐसे यहाँ भी एक इफ़ लग सकता है। तो मतलब एल्स के अंदर ऐसे ना हो कि आपको ये कन्फ्यूजन रह जाए फ्रेंड्स कि केवल इफ़ में ही नेस्टेड इफ़ होगा, मतलब एल्स के अंदर भी एक और इफ़ और उसका खुद का एल्स भी हो सकता है। ओके, और ये हमारा बंद हो गया। तो ये हमारा सिंटैक्स है पूरा, इफ़ पार्ट और इसका एल्स पार्ट, और इफ़ के अंदर भी एल्स इफ़ हो सकता है और एल्स के अंदर भी एल्स इफ़ हो सकता है। ओके, हालांकि ये एल्स पार्ट भी ऑप्शनल होता है, ये आपको पता होगा। और वो चीज़ मैंने पहले आपको बताई थी कि यदि आपका मतलब मीन्स कि आपका इस इफ़ के बॉडी में यदि ओनली वन लाइन है तो आप करली ब्रेसेस ऑप्शनल है, आप लगाएंगे तो भी ठीक है और नहीं लगाते तो भी ठीक। ओके, ठीक है। अभी फ्लो चार्ट की बात करें तो यदि हम फ्लो चार्ट देखें, नेस्टेड इफ का फ्लो चार्ट, आप सपोज यहाँ से आपने एक स्टार्ट का सर्किल बनाया, उसके बाद ये आपने एक कंडीशन बनाई। ओके, ठीक है, आपका मान लो कंडीशन 1 बनाया। तो अभी इस इफ चूँकि इफ़ कंडीशन है तो इस कंडीशन में आपके दो पोर्शन निकलेंगे, वो किसी से भी निकाल सकते हैं, वो मैंने बताया ही था। तो सपोज़ इधर हमने ट्रू के लिए यूज किया और इस वाले फ्लो को हमने फॉल्स के लिए यूज़ किया। ओके, तो दो फ्लो निकले। अब अगेन चूँकि इफ़ के भी अंदर पे हमने फिर से एक कंडीशन बनाई है और एल्स के अंदर भी हमने एक फिर से कंडीशन बनाई है, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन बनेगी और यहाँ पे भी एक कंडीशन फिर से बन जाएगी। ओके,
तो ये सपोज हमने इसको कंडीशन 2 लिख दिया और इसको हमने लिख दिया कंडीशन 3। ओके, तो अब चूँकि ये फिर से एक इफ़ है तो यहाँ भी एल्स इफ 2 हो सकते हैं, तो हमने ये इसका ट्रू निकाल दिया, ट्रू, और इसके लिए एक फॉल्स हमने निकाल दिया। चूँकि ये एल्स पार्ट ऑप्शनल है तो ज़रूरी नहीं है, बट चूँकि हम लोग पूरे फ्लो की बात कर रहे हैं तो हम लोग वैसे ही लेके चल रहे हैं। सपोज ये हमने ट्रू के लिए निकाल दिया और इधर से हमने फॉल्स के लिए निकाल लिया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारा कैसे है कि चूँकि इसका अपना कोई स्टेटमेंट होगा तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया। फिर हमारा इसका भी अपना कुछ स्टेटमेंट हो सकता है, ट्रू के अंदर इसकी बॉडी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। अभी चूँकि ये हमारा यहाँ पे हमने एक इंड पार्ट बना के रखा है, तो हर तरफ से जैसे ही प्रोग्राम इंड होता जाएगा हम इसमें लाके इस फ्लो को जोड़ सकते हैं। ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया। ओके, इधर भी हमारा ट्रू के फ्लो चार्ट के लिए ट्रू का एक स्टेटमेंट बॉक्स हो गया और ये हमारा फॉल्स के लिए एक स्टेटमेंट बॉक्स हो गया। ओके, तो ये हमने इधर ऐड कर दिया और ये हमारा ये भी इंड में ऐड हो गया। तो ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट है फ्रेंड्स नेस्टेड इफ़ का। ओके, जैसे हमने ऊपर सिंटेक्स है सेम वैसे ही है कि आपका ये पहली इफ़ कंडीशन है। अब देन इसमें यदि ट्रू पार्ट है, इफ़ का कोड है तो इधर जाएंगे, और फॉल्स का तो हमारा एल्स पार्ट के लिए इधर आ जाएंगे। ठीक है, यदि एल्स पार्ट में कुछ भी कंडीशन नहीं होती तो ये डायरेक्ट एल्स निकल के आपके एंड में ऐड हो जाता, क्योंकि कोई वर्किंग नहीं की गई। बट चूँकि इसमें भी एल्स के अंदर भी हमने एक अगेन इफ़ लिया है, नेस्टेड इफ़ का मीनिंग्स है, तो वो दिखाने के लिए फिर हमारे ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट, और ऐसे ही इसमें हमारे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हैं। ओके, तो ये फ्रेंड्स हमारा ये पार्ट आपका ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हुआ। तो अभी हम लोग दूसरा देखते हैं, इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमने एक एग्ज़ाम्पल बनाया नेस्टेड इफ़ का एग्ज़ाम्पल। सबसे पहले आपको याद ही होगा कि हैज़ इंक्लूड आपको लिखना ही लिखना है, हाँ, stdio.h। ये हमारा इसका हेडर फाइल इंपोर्ट करना मस्ट है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया और हेडर फाइल के जस्ट बाद हमने क्या बनाया, मेन मेथड। ओके, int मेन, और ये हमने बॉडी स्टार्ट की। ओके, अब का नेस्टेड इफ मतलब ऐसे ही नहीं कि सब जगह नेस्टेड इफ लग जाएगा। जैसे प्रोग्राम है आपका, तो आपको उस प्रोग्राम को सुनते ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये स्विच केस के लिए इस पे एलिजिबल होगा, स्विच एलिजिबल होगा, या इफ़ होगा, या सिंपल इफ इल से बनेगा, या फिर इल्स इफ ऐसे लगेंगे, या फिर नेस्टेड इफ लगेगा। तो सपोज जैसे चूँकि हम लोग नेस्टेड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब सपोज हमें एक इनपुट लेना है कोई भी नंबर, और आउटपुट में हमें क्या देना है कि हमको आउटपुट ऐसे देना है कि जो गिवन नंबर है वो 100 और 200 के बिटवीन है। एक मैसेज ये आना चाहिए, और या फिर आना चाहिए कि नंबर जो हमारा वो लेस देन 200 और मोर देन 200। ओके, तो ऐसा एक मैसेज हमको चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जैसे आप मतलब आप ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको खुद आ जाएगा प्रैक्टिस। लेकिन अभी जैसे आपको थोड़ी थोड़ी लॉजिक ऐसे लगानी पड़ेगी। सपोज़ अब आप जैसे ही, चूँकि जैसे आप इस पर मेहनत करेंगे तो आपको हमेशा ऐसे होगा कि आप जब भी प्रोग्राम सुनेंगे ना, आपका माइंड बैकएंड में खुद ब खुद कन्वर्ट करने लगे। जैसे अभी हमने क्या बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू स्कैन या टेक अ इनपुट वन नंबर एंड प्रिंट नंबर मतलब वैल्यू इज़ बिटवीन 100 and 200, आर वैल्यू इज़ मोर देन 200, आर वैल्यू इज़ लेस देन 200। ओके, आपको ये 3 डिफरेंट मैसेजेस प्रिंट कराने। तो अब सोचने वाली बात हो गई ना कि हमें ये 3, या तो सबसे गंदा तरीका होगा कि हमने वैसी खूब बहुत सारी इफ़ केवल बना दी। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको जब भी अपना प्रोग्राम लिखना है तो ऐसे लिखना है कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी
को ध्यान देते हुए आप प्रोग्राम लिखेंगे, आपका ऐसा अप्रोच होगा तो ही आप बेटर प्रोग्रामर बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना कि आपको ऐसे नहीं कि आपको ये आउटपुट देने तो आपने बहुत सारे इफ लगा दिए। ठीक है, मतलब आपको सोचना है कि एक इफ हम ऐसी कोई एक कंडीशन सपोज अभी यही वाली है, इसके लिए हम सोचते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सबसे टॉप में ही क्या सोचा कि हम ऐसे लगा लेते हैं कि एक हमने इफ़ बना लिया कि हमारा नंबर जो है वो 100 से बड़ा है। ओके, अब चूँकि 100 से बड़ा है, अपने को वैसा एक आउटपुट देना है ना कि 100 से बड़ा हो या बराबर हो या फिर 200 से छोटा हो। ठीक है, तो हमारा बिटवीन वाला बनेगा। तो अब ये इफ़ लगने की आपको समझ में आ रहा होगा, आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो पहले एक नंबर हम लोग इनपुट ले लेते हैं, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। int a, सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक प्रिंटफ मैसेज देते हैं कि इंटर अ नंबर। ओके, और स्कैन अप के थ्रू हम वो नंबर यूज़र से ले भी लेते हैं। ठीक है, %d एंड a में स्टोर कर लिए। ओके, अब उसमें हमने क्या किया, अब चूँकि वही बात हुई ना कि अपने को एक वो मैसेज प्रिंट करना है या आपको सोचना पड़ेगा कि मैसेजेस कैसे प्रिंट करने हैं, तो हमको वैसे ही बनाना है। तो अब सबसे पहले क्या है कि एक मैसेज देना जिसमें 100 और 200 के बीच का मैसेज देना है। तो सबसे पहले हमने एक इफ बनाया, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ओके, एक ये इफ बन गया। अब केवल इतने इस कंडीशन से तो आप एक मैसेज नहीं दे सकते हैं कि वो बिटवीन में होगा, मतलब कि एक और इफ़ होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके जस्ट नीचे नेस्टेड इफ एक और एक कंडीशन लगाई कि इफ़ a इज़ लेस देन 200। ओके, तो अब इस दो पे जैसे ही हमारा कंट्रोल जाएगा, मीनिंग क्या होगी कि ये अब हमको श्योर हो गया कि हमारा नंबर जो है वो बिटवीन वाली कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक मैसेज दे सकते हैं, प्रिंटफ वैल्यू इज़ बिटवीन 100 एंड 200। ओके, ऐसा एक मैसेज दे दिया हमने। ठीक है, अब फिर इसका एक एल्स लगाते हैं। अब देखो क्या होगा, ये मैसेज हो गया। अब मतलब कि ये पहली कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई कि नंबर हर हाल में 100 से बड़ा ही बड़ा है। ठीक है, बड़ा या बराबर है तभी यहाँ आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये वाली कंडीशन क्या बता रही है कि नंबर 200 से छोटा, तो इधर चला गया। तो यहाँ आते ही अब ऑटोमेटिक आपका ये पता है कि 100 से भी बड़ा है और 200 से भी बड़ा है, तभी एल्स में आया। तो आप क्या डायरेक्ट प्रिंटअप में लिख सकते हैं कि नंबर हमारा मोर देन 200। ओके, तो n वैल्यू इज़ मोर देन 200। ओके, इसको बंद कर दिया। अब इस एल्स में आते ही आपको अब कोई भी इफ़ चेक करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि हमको 3 ही कंडीशन बनानी थी। अब ये 2 कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो गई, तो मतलब इस एल्स में आने का मतलब यही है कि वो जो नंबर है हमारा, वो नंबर क्या है, लेस देन ही होगा। क्योंकि जब ये 100 से ही छोटा है तभी एल्स में आया, तो जाहिर सी बात है वो मैसेज हम प्रिंट कर सकते हैं कि लेस देन 200 वाला। ठीक है, प्रिंटफ न्यू लाइन वैल्यू इज़ लेस दैन 200। ओके, ये बंद कर दिया, यहीं हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न 0, और ये मेन बंद कर दिया। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसको हम लोग एक बार ड्राई रन, चूँकि ये हमारे वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि हम लोग प्रॉपर पूरे प्रोग्राम को, कोई भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग ड्राई रन करके ही उसको हम लोग आगे काम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग चेक करते हैं, ड्राई रन करते हैं। अभी सपोज़ हमारा कंट्रोल कंपाइलर जैसे ही यहाँ पहुँचा, एक ए मतलब मेमोरी में अपना एक बॉक्स बना होगा, ए वेरिएबल जो पॉइंट कर रहा होगा। जैसे ही स्कैनफ हमने कोई भी नंबर इनपुट किया, सपोज़ यहाँ पे हमने डाल दिया 150। ओके,
अब ए में 150 हो गया। अब मैसेज पहले तो आउटपुट पे ऐसे आएगा, यदि वैसे आउटपुट पूरा देखते तो ऐसे आएगा। आउटपुट विंडो पे हमारा क्या आएगा, न्यू लाइन है ये, तो हमने इंटर अ नंबर, ठीक है, जैसे ये डाला अब %d चुकी है, तो जैसे ही इंटीजर आप कुछ भी नंबर सब ये 150 आपने डाल के इंटर किया, 150 ये वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे हमारा कंट्रोल गया, इसने चेक किया कि ए मीन्स आप ए को हमेशा 150 अब मान के चलिए कि 150 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। यदि ये 50 होता तो सीधा एल्स में आ जाते, और एल्स में क्या प्रिंट हो जाता, वैल्यू इज़ लेस दैन 250, वैसे ही लेस दैन 200 होता, बट ये 150 है, मीन्स कि इफ़ ट्रू हो गया। जैसे ये हमारा ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम लोग कहाँ आएंगे, इस वाले में, और ये इसके जस्ट नीचे इस ब्लॉक में फिर से एक कंडीशन लगी है। अब वो कंडीशन चेक करते हैं कि ए मतलब 150 लेस दैन 200, ये भी ट्रू है, लेकिन सपोज ये 250 होता तो ये फॉल्स हो जाता, तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, सेल्स में। और 250 के लिए क्या था कि वैल्यू इज़ मोर देन 200, बट 150 है, 150 है तो कंडीशन हमारी ये ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो यहाँ पे आया। तो 150 क्या है, 100 और 200 के बिटवीन है, तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा आपका, न्यू लाइन पे फिर से आएगा वैल्यू इज़ बिटवीन, आउटपुट पे क्या आएगा, वैल्यू इज़ बिटवीन 100 एंड 200। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे ऐसे ही नेस्टेड इफ के प्रोग्राम। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही हमारा लूप चैप्टर, इसके जस्ट आगे जो भी चैप्टर है लूपिंग का आएगा, लूप हमारा और डिसीजन मेकिंग दोनों कंप्लीट होगा, तो हम लोग ढेर सारी एक्सरसाइजेज भी करेंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपका लॉजिक भी बिल्डअप होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हमारा इफ़ वाले स्टेटमेंट हो गए, अगले स्टेटमेंट में बढ़ते हैं। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट आएगा, स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट इन सी। ओके, तो सबसे पहले यदि इसके सिंटैक्स की ही बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, या एक लाइन मैसेज में लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहे इसकी डिफिनीशन में कि स्विच केस कंस्ट्रक्ट इज अ मल्टी वे मल्टी-वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ओके, तो स्विच केस मल्टी-वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है। तो यदि इसके सिंटैक्स की बात करें तो हमारा सिंटैक्स कैसे होगा, सबसे पहले स्मॉल लेटर में आप स्विच कीवर्ड लिखते हैं, फिर यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन होगा, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, ठीक। आपने एक एक्सप्रेशन लिखा, फिर आपके कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होंगे और यहाँ पे केसेस बनते हैं, ठीक है, लिखते हैं, ये भी कीवर्ड है केस, CASE केस, और यहाँ पे वैल्यू 1, मतलब इस एक्सप्रेशन की जितनी वैल्यूज़ आप पॉसिबल वैल्यूज जो हमको अपनी कंडीशन के हिसाब से प्रोग्राम में रखनी है, तो वो होती वैल्यू 1, और यहाँ लगेगा कोलन। कोलन के बाद इसके अपने स्टेटमेंट्स होंगे और फिर यहाँ पे लगेगा ब्रेक, ठीक है। ये भी ब्रेक भी कीवर्ड है जो कि आपको जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा इस पूरे स्विच केस से बाहर कर देगा, और उधर आगे लूप भी पढ़ाएंगे तो वहाँ भी ये सेम काम करता है कि कोई भी कंडीशन में हम इसको रखते हैं और वो उसी कंडीशन पे वो लूप ब्रेक हो जाता है। ओके, इसी तरह हमारा नेक्स्ट केस क्या हुआ, केस फिर स्पेस वैल्यू 2 कोलन, और ये आपके स्टेटमेंट हो गए और आपने यहीं पे ब्रेक कर दिया। इसी तरह आपके मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, n केस तक, और बाद में एक आप डिफ़ॉल्ट केस भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसे वहाँ पे एल्स होता था वैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं हो, डिफ़ॉल्ट के बाद सीधा कोलन और कुछ भी आप प्रिंट करा दीजिए। और यहाँ ब्रेक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि
बाय डिफ़ॉल्ट पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका स्विच केस ब्रेक हो ही जाएगा। ओके, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाएंगे। तो ये अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये सिंटेक्स और बेटर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बट ये हमारा सिंटेक्स है। अब इसके यदि फ्लो चार्ट की हम बात करें तो वो भी देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। फ्लो चार्ट में क्या हुआ, आपका ये हो गया स्टार्ट बटन हो गया, ये आ गए। अब चूँकि ये भी कंडीशनल डिसीजन मेकिंग है तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बॉक्स में हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया, ठीक है। अब चूँकि इसमें वैसे ट्रू फॉल्स वाले कोई केसेस नहीं, तो आपका जो भी फ्लो चार्ट बनेगा ऐसे ही केसेस इसमें एक रो लाइन निकलेगी और ये केसेस ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। आपका सपोज केस 1 हो गया, ठीक है। इसके आगे कोड आ गया उसका केस 1 का, ठीक है। कोड ब्लॉक 1 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएगा, ऐसे आपका केस 2 हो गया, केस 2 हो गया। अब ये आपका कोड ब्लॉक 2 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आपके मान लो हमने ऐसे ये फ्लो चार्ट में आप ऐसे यदि मेंशन करते तो मीन्स कि ऐसे ही और आपके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका बाद में आएगा, फिर आपका क्या आएगा, ये लास्ट में चूँकि सारे केसेस हो गए तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट, और ये भी आपका डिफ़ॉल्ट का कोड ब्लॉक हो गया। ओके, अब ये सारे केसेस इधर इन प्रोग्राम की तरफ आते जाएंगे। यहाँ भी एन के लिए आप स्पेस ऐसे दोगे और ये आपका इसमें ऐड हो गया और यहाँ पे आके आपका स्टॉप हो गया प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया आपका स्विच केस का। अब एक देखते हैं एग्जांपल। अब देखिए, जैसे आपको मतलब आप स्विच केस के जगह पे एल्स इफ से भी वो काम कर सकते हैं, बट जब डिफरेंट वैल्यूज़ प्रिंट करानी होती तो मल्टीपल इफ्स बार बार एक कंडीशन लगा के इफ़ लिखना वो भी आपका बेटर अप्रोच नहीं होता है। इसी के लिए आपको स्विच केस प्रोवाइड किया गया। ओके, तो स्विच केस में आपको क्या करना है कि आपने जैसे ही मतलब एक हमको एक प्रोग्राम टेक 1 कैरेक्टर, ओके, और प्रिंट डिफरेंट मैसेजेस। सपोज कैरेक्टर इज़ M, देन प्रिंट गुड मॉर्निंग। ओके, इफ़ कैरेक्टर इज़ A, then print good afternoon. If character is E, then print good evening. If character is N, then print good night. Otherwise print invalid character. ओके, तो अभी ये 4 केसेस जो आपके हो गए ना, आप इफ इल्स बनाने जाते तो ऐसे डिफरेंट इल्सिफ करते हुए आपको बनाना पड़ता। तो इस प्रोग्राम को बेटर अप्रोच ये होगा कि आप स्विच केस से करें। ओके, तो हम लोग फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आपने हैज़ इंक्लूड stdio.h किया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, int मेन, और मेन के अंदर कैर ch आपने एक वेरिएबल ले लिया। फिर उसके बाद printf मैसेज दे दिया, न्यू लाइन इंटर कैरेक्टर। ओके, आपने मैसेज प्रिंट किया। और स्कैनफ में आपने क्या किया, स्कैनफ %c और एंड ch %ch लिख दिया। अब ch में आपका वो कैरेक्टर इनपुट हो गया होगा जो आपने इनपुट किया। आप क्या करेंगे, स्विच कीवर्ड लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लिखेंगे ch, क्योंकि ch की ही वैल्यू को हमको मैच करने हैं। आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब आपने यहाँ पे केसेस लिखना है, केस। अब चूँकि ये कैरेक्टर टाइप का है तो सिंगल कोट में आप डिफरेंट केसेस मैच करेंगे। m, ओके, m किया और क्या कर दिया, यहाँ पे कर सकते हैं
प्रिंट, अब डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि एम के केस में आपको बस प्रिंट करना था। प्रिंटफ मैसेज में क्या लिखेंगे, /n गुड मॉर्निंग। ओके, आपने एम के लिए गुड मॉर्निंग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रेक कर दिया, आपने ब्रेक कर दिया। ओके, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, केस सेकेंड केस क्या है हमारा, ए। तो क्या मैसेज प्रिंट करना है ए के लिए, गुड आफ्टरनून। प्रिंटफ न्यू लाइन गुड आफ्टरनून। ओके, अब इसी तरह आपने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। फिर आपने एक केस बनाया, ये केस आपका क्या है, ई, मीन्स कि मैसेज हमको प्रिंट कराना। प्रिंटफ न्यू लाइन गुड इवनिंग, और यहाँ पे आपने ब्रेक कर दिया। फिर एक केस हो गया आपका एन, ठीक है। आप प्रिंटफ में क्या आपको मैसेज प्रिंट करना है, न्यू लाइन गुड नाइट, और यहाँ पे आपने ब्रेक कर देना है, ठीक है। फिर आ गया आपका डिफ़ॉल्ट कोलन, और भी डिफ़ॉल्ट में आपको प्रिंट करना है इनवैलिड कैरेक्टर। प्रिंटफ /n इनवैलिड कैरेक्टर। ओके, तो ये हम यहाँ पे ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और उसके बाद आप रिटर्न 0 लिख दिए, और ये आपका ये ब्रेसेस बंद हो गया। ओके, यदि इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं सपोज, तो हमारा जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, एक ch वेरिएबल मेमोरी में बॉक्सेस के लिए डिफ़ाइन कर दिया जाएगा, और मैसेज आपको आउटपुट विंडो पे ये मैसेज मिलेगा, न्यू लाइन पे आउटपुट पे मैसेज मिलेगा कि इंटर अ नंबर, इंटर अ कैरेक्टर, नंबर नहीं ना, कैरेक्टर। ओके, ये मैसेज आया। आपने जो भी कैरेक्टर इनपुट किया, सपोज आपने इनपुट किया था n, ओके, तो आपने n इनपुट किया, जैसे ही आप इंटर मारेंगे आपका प्रोग्राम चलने लगेगा। सबसे पहले यहाँ ch में जाएगा। अब ch की वैल्यू केसेस में लिखी हुई है, तो पहला केस मैच हुआ, n फॉल्स हो गया, अंदर नहीं जाएगा। a n से इक्वल नहीं है, नहीं जाएगा। e नहीं है, नहीं जाएगा। n, ये n आपका मिल गया। जैसे ही n आपका मिल गया, आपका अंदर जाएगा प्रोग्राम, और मैसेज क्या प्रिंट करेगा, न्यू लाइन गुड नाइट। ओके, और यहीं पे चूँकि ब्रेक है, और ब्रेक हो जाएगा, और रिटर्न पे आके रिटर्न। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ये ब्रेक्स। ओके, यदि ये आपने ब्रेक्स नहीं लगाए तो आपका कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। ऐसी एरर आपके लिए लॉजिकल एरर होगी, जो कि आपको खुद से ही सोचना होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। क्योंकि लॉजिकल एरर में क्या होता है, कंपाइलर नहीं बताता, बट आपका जो भी डिजायर्ड आउटपुट है उसकी जगह कुछ और ही आउटपुट मिल रहा होता है, उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। तो क्या होता है, ये मैं इसी आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ। जैसे सपोज आपने आपका n था ना, n की जगह आपका n ना होके आप a इनपुट किया आपने, ओके, और आपने ये ब्रेक मिस कर दिया था, नहीं लगाया था, ठीक है, और ये ब्रेक भी मिस कर दिया था, बट ये लगाया था पहला। तो जैसे आ गए ये हम मैच नहीं हुआ, या इसको मिस किया नहीं किया, क्योंकि हमारा आउटपुट ही a है, ठीक है। a पे गए, मैच हो गया, ये प्रिंट होगा प्रोग्राम। फिर ब्रेक नहीं मिला, तो अब क्या होता, ब्रेक के बाद जैसे ही कोई केस मैच हो जाता, फिर नीचे वो जब तक कि उसको ब्रेक या फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नहीं मिल जाएगा, तब तक जितने भी आपकी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे विदाउट ये मैचिंग के, आपका प्रोग्राम सारे स्टेटमेंट प्रिंट करा देगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये कि ये आप ऐसा होता है, ये आप प्रोग्राम बना के करिएगा, बीच में ब्रेक मिटा दीजिएगा अपने प्रोग्राम से, जब भी सिस्टम पे रन करें फिर देखिएगा। जैसे आपने ये डाला था, तो पहले क्या प्रिंट होगा, गुड आफ्टरनून,
ओके। फिर ब्रेक चूँकि मिसिंग था, ये कोई कंडीशन नहीं मैच होगी, एक बार मैच हो चुकी, फिर आपके न्यू लाइन पे आ जाएगा गुड इवनिंग। फिर ब्रेक मिसिंग था, फिर आपके यहाँ पे आ जाएगा गुड नाइट। चूँकि यहाँ ब्रेक नहीं मिसिंग था इसलिए आप यहीं से प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। यदि यहाँ भी आप ब्रेक मिसिंग कर देते तो क्या होता है, इनवैलिड कैरेक्टर भी आपका प्रिंट हो जाता है। इट मीन्स कि आपका स्विच केस में जैसे ही कोई भी एक केस मैच हो गया और फिर यदि उसके अंदर ब्रेक मिसिंग है तो जब तक पूरे स्विच केस की बॉडी में उसको ब्रेक या फिर डिफ़ॉल्ट का एंड लाइन नहीं मिलेगा वो सारे स्टेटमेंट रन हो जाएंगे विदाउट केस मैचिंग, क्योंकि एक बार केस आपका मैच हो चुका, अभी नेक्स्ट नहीं मैच होना। तो इसलिए आपको एकदम से ये चीज़ याद रखना है कि आपको ब्रेक्स लगाने ही लगाने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपना ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है डिसीजन मेकिंग इन सी। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लूपिंग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कैसे अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, आप हमको कमेंट करें। आपको कुछ प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर आपको रिप्लाई दे सकूँ। और अपने फ्रेंड्स दोस्तों को आप शेयर करिए मेरे वीडियो को। आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।